नमस्कार दोस्तों, कॉग्निटिव एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 2026 में कॉग्जेट के एग्जाम होने वाला है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिनको नहीं पता है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कैसे अप्लाई करना है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र में आपको सिंपली कॉग्जेट 2026 टाइप करना है। वो जो पहली साइट आएगी कॉग्जेट.in के नाम से, वो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। तो जो कॉग्जेट का फुल फॉर्म होता है वो कॉग्निटिव साइंस जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है CBCS यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड IIIT हैदराबाद। तो CBCS एक कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, जिसको सेंट्रल ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस के नाम से CBCS से जाना जाता है। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ लिंक मिल जाएगी। हम आगे बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे। तो कॉग्जेट के बारे में दिया हुआ है कि कॉग्जेट क्या है। तो कॉग्जेट एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है जो कि मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं और PhD के लिए करवाया जाता है। कॉग्निटिव साइंस डोमेन में जिनको भी अपनी PG की डिग्री या PhD करनी हो, उसके लिए कॉग्जेट टेस्ट करवाया जाता है, और जो कि करवाया जाता है CBCS और IIIT हैदराबाद के द्वारा। ये दोनों मिलके इसको इंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपको इसमें सिलेक्शन मिलता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 ईयर या 4 ईयर की UG डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आप उसको फिनिश कर चुके हैं या फिर 2026 जून में आपकी ये कंप्लीट होने वाली है, तो आप इसके लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हैं। और उसकी जो आपकी UG डिग्री होनी चाहिए वो किन सब्जेक्ट के होनी चाहिए, तो उसका ये कुछ डोमेन सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव साइंस एंड साइकोलॉजी, या फिर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड एनालिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। तो जितने ही डोमेन होते हैं आपकी UG डिग्री में, मुझे लगता है सारे ही इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो आप बेसिक्स ही अगर आपने कोई भी UG डिग्री की होगी तो मुझे लगता है इसके बाहर से होगी, आप इसमें ज़रूर एलिजिबल होंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 40 नंबर का 40 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे पूरा टाइम दिया हुआ है। तो अच्छा खासा टाइम होता है। 120 मिनट कह सकते हैं। 40 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, 3 मिनट पर क्वेश्चन। मोड जो होगा इसका कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। तो कम्प्लीटली ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि CBT है, आपको कहीं जाना पड़ेगा। आपको कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल आप अपनी भी किसी भी जगह से, अपने घर से, अपने ऑफिस से, जहाँ भी चाहें, अपने कॉलेज से इसको दे सकते हैं। बस एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास रिक्वायरमेंट जो है डिवाइस की, वो डिवाइस होनी चाहिए, जो कि ये टेस्ट होने से पहले आपको प्रोवाइड होगी इन्फॉर्मेशन। किस वेबसाइट पे जाके आपको टेस्ट देना है, कैसे देना है, उसके बारे में पूरी डिटेल आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आप इसका पूरा सिलेबस देख सकते हैं। जो पूरा सिलेबस है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक एंड जनरल रीजनिंग। तो जनरल रीजनिंग, तो ये एक जनरल रीजनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल ही ये हर पेपर में आता है। और जो भी इसमें अदर भी जो सब्जेक्ट है वो उनका लेवल बहुत हाई नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट ही रहता है। बेसिक तो मैथमेटिक्स है तो 12th के लेवल की मैथमेटिक्स आएगी। न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के लेवल की आती है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट्स के लिए 700 है, जो कि ये भी नॉन रिफंडेबल है। तो इसके सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं इसके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो CBCS यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड IIIT हैदराबाद, ये मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप इस पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
2 लोगों के यहाँ मेल भी दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या हो तो उनसे बात कर सकते हैं। जो प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं वो एमएससी ऑफर्ड किया जा रहा है कॉग्निटिव साइंस से सीबीसीएस इलाहाबाद की तरफ से, और पीएचडी किया जा रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ से। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और कब तक चलेगी 31 जनवरी तक। तो जनवरी लग चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, जिनको भी अप्लाई करना हो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट जो होगी वो 21 फरवरी को होगी। 10 AM to 12 PM का 2 आवर ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स भी दिए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बिफोर डेडलाइन, फीस पेमेंट कर देनी है आपको डेडलाइन से, उसकी भी डेडलाइन 31 जनवरी ही है। एंड ETC एडमिट कार्ड डिटेल रिस्ट्रिक्शन सब आएगा आपको, पोर्टल कौन सा करना है। तो हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो हाउ टू अप्लाई वही सिंपल बेसिक प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कर लेना है इसी वेबसाइट के थ्रू, फिर एप्लीकेशन फिल कर देना है, जो भी उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड कर देना है, फीस पेमेंट कर देना है और अपना एप्लीकेशन सबमिट करके उसको प्रिंट करके रख लेना है। तो ये नेचर ऑफ द टेस्ट पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से सैम्पल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, यहाँ से सिलेबस देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जिनको भी ये कोर्स से आगे अपनी करियर बनाना है, कॉग्निटिव साइंस में पीजी या पीएचडी करना है, वो सीबीसीएस में ज़रूर अप्लाई करें। और भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं कॉग्निटिव साइंस में, जैसे कि आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। उन लोगों के एडमिशन प्रोसेस अलग अलग हैं। आईआईटी गांधीनगर अपना एप्लीकेशन खुद भरवाता है, खुद टेस्ट लेता है और देन इंटरव्यू होता है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर पहले सीबीसीएस के मार्क्स को भी उसमें अपने में इनरोल करते थे, लेकिन अब खाली गेट के थ्रू आईआईटी दिल्ली में होता है, और कानपुर शायद सेंट्रल लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको अगर कॉग्निटिव साइंस से करना है तो आप कॉग्जेट भी अप्लाई करिए। 40 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन टॉपिक बहुत ब्रॉड है, क्योंकि कॉग्निटिव साइंस का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट को लो लेके चलता है। तो जिसको भी इसमें अप्लाई करना हो उससे ज़रूर शेयर करिए, जो भी यूजी कर चुका हो या यूजी करने वाला हो 2026 में, उसको एक बार ज़रूर ये शेयर करिए कि अगर वो उसको इंटरेस्टेड है कॉग्निटिव साइंस से एमएससी करने के लिए, या फिर जो पीजी कर चुका है वो पीएचडी करने के लिए। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर पूछें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।